गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर व्हाट मेक्स अ लिविंग थिंग्स। हम लोग कैसे कह सकते हैं कि हम लोग सजीव हैं। तो इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं तो दे आर डिफरेंट things are present in our surroundings just like plants, dog, ant, chair, table, cars, etc. मतलब हम लोग अपने पहले चारों तरफ देखते हैं तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे चीज़ दिखाई देते हैं। जैसे आप देख लीजिए प्लांट, डॉग्स, एंट, चेयर, टेबल एक्सेट्रा। क्या ये सभी चीज वस्तु एक जैसे है? तो नहीं है। किसी का शेप साइज बड़ा है, कोई मूवमेंट शो करता है, कोई नहीं करता है। तो बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। फर्स्ट हम लोग अब इसमें पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि तो फर्स्ट लिविंग थिंग्स का गुण है लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स क्या होता है? ग्रो करता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, आप एक सीड लीजिए, ठीक, उसको क्या कीजिए, पूरी रात सोक्ड होने के लिए रख दीजिए। उसके बाद आप उसको कुछ देर तक कपड़े में बांध के रखिए तो आप उसमें देखिएगा कि उसमें एक न्यू बेबी प्लांट ग्रो किया। तो डे बाय डे वो न्यूट्रिएंट्स लेकर के एक ट्रीज में कन्वर्ट होता है। उसी तरह आपके पास एक और एग्जाम्पल, एक लीजिए, जब एक सेल ब्रेक करता है तो उसमें से चिक निकलता है। चिक क्या होता है? फिर डे बाय डे फूड सप्लीमेंट लेता है, उससे उसका ग्रोथ होता है। तो वो किस में कन्वर्ट होता है? हेन में। उसका नेक्स्ट आप एक एग्जांपल लीजिए, एक न्यू बॉर्न बेबीज है। न्यू बॉर्न बेबीज है तो वो डे बाय डे ग्रोथ करता है तो वो एडल्ट हो जाता है। तो लिविंग थिंग्स ग्रो करता है बट इसका इरिवर्सेबल चेंजिंग नहीं है। मतलब कहने का मतलब यही है कि ये फिर से छोटा नहीं हो सकता। वो डे बाय डे उसका हाइट इंक्रीज करेगा, आफ्टर सर्टेन टाइम वो हाइट स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है लिविंग थिंग्स नीड फूड। सभी सजीव वस्तुओं को भोजन की ज़रूरत होती है। क्यों होती है? वाई डू वी नीड फूड? तो वी नीड फूड because they give energy and this energy utilized by our body to do different activities। हमें फूड की ज़रूरत इसीलिए होती है क्योंकि हमें उससे क्या मिलता है? हमें उससे एनर्जी मिलता है और उस एनर्जी का हम लोग क्या काम करते हैं? तो उसका हम लोग यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। क्या चीज़ करने में? तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने में, जैसे खेलने में, कूदने में, पढ़ने में, इस सब में करते हैं। तो सभी लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है। जैसे आप देखते होंगे कि गाय घास खाती है, लायन क्या करता है? फ्लेश ऑफ अदर्स एनिमल खाता है, फिश सीड्स खाती है, डेड थिंग्स खाती है, कैट दूध पीती है। और अब प्लांट के बारे में, प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड। प्लांट्स को भी भोजन की ज़रूरत होती है और वो भोजन खुद ब खुद बनाता है। किस प्रोसेस के थ्रू? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? लीव्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, क्लोरोफिल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जिस प्रक्रिया के द्वारा पत्तियां भोजन बनाती है, किसके लिए? पौधों के लिए। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब तो प्लांट को भी फूड की ज़रूरत होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट। वी स्पीक, हम लोग जब बोलते हैं तो हमारा क्या होता है कि लोअर जॉ मूवमेंट करता है। हम लोग लिखते हैं तो हमारा हाथ हिलता है। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते हैं तो अपने पोजीशन में चेंजिंग करते हैं। तो हम लोग अपने पोजीशन में जो चेंजिंग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। और जितने भी लिविंग थिंग्स है वो क्या करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं। प्लांट भी मूवमेंट शो करता है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए सनफ्लावर प्लांट। जिधर से सन राइज करता है उधर सनफ्लावर का फेस होता है और जैसे जैसे सन सेट होता है तो सनफ्लावर का फेस धीरे धीरे उधर ही टर्न होता है। जैसे एक प्लांट देख लीजिए टच मी नॉट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं छुई मी। यदि आप उसको उंगली से टच करते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है। यानी प्लांट्स भी क्या करता है? मूवमेंट शो करता है। और एनिमल्स तो करता ही है। एनिमल्स मूवमेंट शो करता है फॉर हंटिंग, शिकार करने के लिए, सर्चिंग फूड की तलाश में, घर बनाने में, खेलने में, कूदने में मूवमेंट शो करता है।
नेक्स्ट है कि लिविंग थिंग्स ब्रेथ या लिविंग थिंग्स ब्रीदिंग करता है, सांस लेता है। सांस में वो क्या करता है, वो लेता है ऑक्सीजन गैस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पिरेशन कहते हैं। तो ये लिविंग थिंग्स करते हैं। प्लांट क्या करते हैं, प्लांट जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो प्लांट भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। और एनिमल्स भी क्या करते हैं, जब रिस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। आप देखिए कि क्या टेबल, चेयर, कार, बस, एरोप्लेन, ग्रिल, गेट, बेड, क्या ये सब ब्रीदिंग करते हैं? तो नहीं। तो ये लोग किस कैटेगरी में आ जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कैटेगरी में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स महसूस करते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल के लिए देखिए कि आप जब किसी भी गर्म चीज़ को छूते हैं तो तुरंत सडनली अपने हाथों को हटा लेते हैं, तो वी फील। कोई आपको स्लैपिंग करता है तो आप रोना शुरू करते हैं। तो लिविंग थिंग्स क्या करता है, फील करता है, महसूस करता है किसी भी चीज़ को। और हमारा सेंस ऑर्गन भी, स्किन क्या हमारा सेंस ऑर्गन है। अ प्लांट कैन ऑल्सो फील, दे टर्न टुवर्ड्स द सनलाइट। प्लांट भी फील करता है। जब सूर्य का रोशनी, जब सन राइज करता है तो प्लांट का जो मूवमेंट होता है सन की तरफ होता है। तो सन भी क्या करता है, मूवमेंट शो करता है, फील करता है। और सन का जैसे ही उसको हीट मिलता है तो वो अपना मूवमेंट दिखाता है। और ये जब वो महसूस करेगा तभी वो अपना मूवमेंट शो करेगा। अब है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी करता है। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, बाय विच प्रोसेस प्लांट्स एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे और जानवर अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, विमेन बेबीज़ को जन्म देती है, फिर हेन क्या करती है, एग्स लेइंग एग्स देती है, मतलब अंडा देती है, उससे उससे उसका बेबीज निकलता है। प्लांट्स देखिएगा कि प्लांट में रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, तो सीड्स के थ्रू होता है, स्टेम के थ्रू होता है, रूट के थ्रू होता है, लीफ के थ्रू होता है, स्पोर्ट्स के थ्रू होता है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स है वो अपने जैसे स्पीसीज को जन्म देते हैं, जैसे चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो ना। अब नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स ग्रो ओल्ड एंड डाई। लिविंग थिंग्स बूढ़े भी होते हैं और मरते भी, यानी लिविंग थिंग्स का एक समय अवधि होता है। जैसे देखिएगा कि बटरफ्लाई कितने दिनों तक जीवित रहती है, तो 14 दिनों तक। इन माइक्रोब्स कितने दिनों तक जीवित रहते हैं, तो 15 से 20 मिनट तक। ऐसे ही टर्टल कितने दिनों तक जीवित रहते हैं, तो 120 से 150 सालों तक। तो ऐसे ह्यूमन बींग्स तो 60 से 80 तक। तो ऐसे ही बहुत सारे लिविंग थिंग्स हैं जो क्या होता है, धीरे धीरे जब एडल्ट होता है तो वो बूढ़ा होता है और उसके बाद आफ्टर सर्टेन टाइम वो क्या हो जाता है, उसका डेथ भी हो जाता है, क्योंकि उसका जो लाइफ स्पैन है वो लिमिट है, वो अनलिमिटेड नहीं है। जैसे आप देख लीजिए कि स्पिंज, अब ये प्लांट में चले जाइए कि स्पिंज देखिए, स्पिंज में भी क्या होता है, वो एक सीजन ही ग्रो करता है, आफ्टर नेक्स्ट सीजन वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, फिर नए प्लांट ग्रो होते हैं। तो यही डे बाई यही होता है, जब कोई भी चीज़ बूढ़ा होता है आप उसके बाद वो मरता है, फिर उसके बाद नया ग्रोइंग होता है। तो ये आपका चैप्टर है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स को याद करना है, फिर इसके अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चन हो उसका क्वेश्चन आंसर कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए, और जो प्रॉब्लम हो आप हमें पूछ सकते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन आंसर है, विच ऑफ दीज नीड नॉट ईट। इसमें से बताइए कि आपको किसको भोजन की ज़रूरत नहीं होती है, ये बताना है। विच ऑफ दीज नीड फूड टू लाइव, इसमें किसको भोजन की ज़रूरत होती है, तो यहाँ प्लांट को फूड की ज़रूरत होती है। इसी तरह आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनाना है। फिर नेक्स्ट में आपका क्या है,
व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स का और नॉन लिविंग थिंग्स का डिफिनीसन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स इन टर्म ऑफ ईटिंग। अब ईटिंग हैबिट्स के हिसाब से प्लांट्स और एनिमल में क्या डिफरेंसेस है। तो प्लांट्स और एनिमल का डिफरेंसेस बताना है कि प्लांट्स कैसे फूड प्रिपेयर करते हैं, एनिमल्स कैसे फूड प्रिपेयर करते हैं। प्लांट अपने फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट होता है और एनिमल्स अपने फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट होता है। व्हाट डू लिविंग थिंग्स ब्रेथ। अब लिविंग थिंग्स सांस कैसे लगते हैं ये आपको बताना है। तो इसी तरह आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बताना है। थैंक यू।